नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक पुरानी कथा की बात करेंगे जब भगवान विष्णु का सिर काटकर अलग कर दिया गया था। लेकिन वह हुआ क्यों था, किसने किया था और ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या था। इस वीडियो में इन सब बातों की जानकारी है। जब हम सनातन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो एक विश्वास जमता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी अपने आप नहीं होता, ब्रह्मांड में कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है। ब्रह्मांड पूरी तरह से एक व्यवस्था में है। जितनी व्यवस्था ब्रह्मांड के पास है उतनी व्यवस्था तो हम एक छोटे से कमरे में बहुत कम सामान रख कर भी नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मांड की व्यवस्था का एक सदर उदाहरण यह है कि हम सभी के भाग्य एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारा जीवन एक दूसरे को प्रभावित करता है। हमारे द्वारा किए गए सभी कार्य या तो किसी के कार्य का अंत होता है या किसी का नया कार्य शुरू होता है। हमारा कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा ही उस समय हुआ था जब भगवान विष्णु एक राक्षस से कई हजार वर्षों तक लड़ते रहे, लेकिन उस राक्षस का संहार नहीं कर पाए, उस राक्षस को नाश नहीं कर पाए। जब राक्षस का नाश नहीं हो पाया तो भगवान विष्णु विचार करने लगे और विचार करते करते धनुष की डोरी पर सिर टिका करके बैठ गए। उसी समय भगवान विष्णु को नींद आ गई। इधर भगवान विष्णु को नींद आई और उधर ब्रह्मा जी, उनको विष्णु जी से कोई काम पड़ा। वह काम भी कोई साधारण नहीं था। ब्रह्मा जी उस समय उसी राक्षस के नाश के लिए एक यज्ञ करना चाहते थे जिसमें वे भगवान विष्णु को सामने बिठाकर राक्षसों की जो शक्तियां थी उनका नाश करना चाहते थे। लेकिन वे भगवान विष्णु को नींद में देख करके जगाने का प्रयास करते तो सफल नहीं होते, क्योंकि भगवान विष्णु बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर धनुष की डोरी कट जाए तो भगवान विष्णु की नींद टूट जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने एक दीमक का रूप बना लिया और धनुष की डोरी को कुतरने लगे। वे धीरे धीरे धनुष की डोरी काटने लगे। जब डोरी कट गई तो डोरी खिंची हुई थी। कटने के कारण एक तनाव खत्म हुआ तो जोर के झटके से जब डोरी सिकुड़ी तो उस झटके से उस डोरी ने भगवान विष्णु की गर्दन ही काट दी। अब ब्रह्मा जी घबरा गए कि उनसे ये क्या अनर्थ हो गया। जैसे ही भगवान विष्णु का धड़ उनके सिर से अलग हुआ, सारा का सारा ब्रह्मांड ठहर गया। उसी समय वहाँ माता लक्ष्मी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी की तरफ देख करके कहने लगी, हे देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी योजना के कारण भगवान का सिर कटा है। माता लक्ष्मी की बात को सुनकर के ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि दीमक बनकर तो ब्रह्मा जी ने धनुष की डोरी को कुतरा था। ब्रह्मा जी सोचने लगे, माता लक्ष्मी उन पर गुस्सा करने की बजाय उनसे स्वयं क्षमा मांग रही हैं। ब्रह्मा जी ने माता लक्ष्मी को बताया कि वे दीमक का रूप बनकर भगवान के धनुष की डोरी को काट रहे थे। उसी झटके से भगवान का सिर कटा है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे देव, आप ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि ये मैंने संभव बनाया था। यदि मैं ऐसा न चाहती तो दीमक बनकर भी धनुष की डोरी आप नहीं काट पाते। अब ब्रह्मा जी की उत्सुकता बढ़ गई। आखिर में माता लक्ष्मी ने इतना जघन्य अपराध सोचा भी क्यों और उनसे करवाया भी क्यों। अब ब्रह्मा जी जानना चाहते थे कि इन सब को करने की क्या जरूरत पड़ी। जब ब्रह्मा जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु का सिर काटने के पीछे का उद्देश्य बताने को कहा तो माता लक्ष्मी ने कहा, आप और महादेव जब मर्जी होती है दानवों को, राक्षसों को उनका मनचाहा वरदान दे देते हैं। वरदान देने से पहले आप और महादेव यह भी विचार नहीं करते कि ये दानव लोग जो वरदान पाकर के सामान्य लोगों को कितना कष्ट पहुंचाएंगे। मैंने भगवान विष्णु से कई बार प्रार्थना की कि वे जाएं और आपसे और महादेव से बात करें कि ये वरदान देने की जो परिपाटी है इसको बंद कर दिया जाए। तब भगवान विष्णु ने भी मेरी नहीं सुनी। फिर जब एक दानव जो मेरी तपस्या कर रहा था, उसका नाम हयग्रीव था, उसके कंधे पर घोड़े का सिर था, मैंने भी उसको एक वरदान दे दिया कि उस दानव की मृत्यु केवल उसी के हाथों से होगी। माता लक्ष्मी ने जैसे ही ये बोला, ब्रह्मा जी तुरंत आगे की बात और माता लक्ष्मी का उद्देश्य समझ गए। अब ब्रह्मा जी बोले, तो आप दानव का वध भगवान विष्णु से करवाना चाहती हैं और अब किसका सिर भगवान की धड़ पर लगाएंगी, तो अब घोड़ा लाएं। जवाब में माता ने वहाँ उपस्थित अन्य देवताओं से कहा,
आप लोग जाइए एक घोड़े का सिर लेकर आइए। जिस प्रकार श्री हरि ने सृष्टि के आरंभ में घोड़े का सिर लगाकर मधु और कैटभ का वध किया था, भगवान अब फिर से वही अवतार धारण करेंगे। यही भगवान की भी मर्जी है, इसीलिए ऐसा किया गया है। वैसे भी भगवान ने संसार को तारने के लिए मछली, कछुआ, वराह, नरसिंह, बावन, पता नहीं कितने रूप धरे हैं। तो अब ये हयग्रीव का रूप भी धरेंगे, जिन पे इनके कंधे के ऊपर घोड़े का सिर लगा होगा। अब होना क्या था, भगवान की मर्जी यही थी, अब वह पूरी की गई। फिर भगवान विष्णु के सर के कंधे के ऊपर घोड़े का सिर लगाया गया। फिर उन्होंने हयग्रीव वाला रूप धारण किया और दानव जिसका नाम हयग्रीव था उसका वध किया। इसलिए भगवान विष्णु का एक अवतार हयग्रीव भी है, जिसमें उनका घोड़े का सिर है। यह कहानी इस बात को बताती है कि सनातन शास्त्रों में इस धारणा को हमेशा बल दिया गया है कि समूचे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हलचल होती है वह किसी नियोजन अर्थात एक प्लानिंग के अंतर्गत होती है। ब्रह्मांड का विचार, उसकी गति, उसका उद्देश्य, उसका नियोजन, इसे कोई भी बाधित नहीं कर सकता। ब्रह्मांड ने जो निश्चय किया है वह समय आने पर वैसा वैसा होता ही रहता है। प्रारंभ से होता आया है और अनंत काल तक वैसा ही होता रहेगा। इस प्रकार यह जो कथा है बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने यहाँ से भी सुना उस कथा को। आप लोगों को यह कथा, यह ज्ञान पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को मित्रों से, रिश्तेदारों से शेयर कीजिएगा। और वर्तमान में इस वीडियो को देखने और सुनने में आपने जो अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपके सामने आभार प्रकट करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।